जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ के कपाट खुलते समय श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है यहाँ प्रज्वलित होने वाला अखंड दीपक। एक ऐसा दीपक जो कपाट बंद होने के बाद भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लगातार लगभग 6 महीने तक प्रज्वलित होता रहता है। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि कपाट खुलते समय भगवान बद्री विशाल के विग्रह यानी मूर्ति में लगा हुआ घी एकदम पिघला हुआ रहता है, जबकि यहाँ का तापमान कई बार शून्य से भी नीचे चला जाता है। आज के वीडियो में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सामान्य रूप से बद्रीनाथ के कपाट मई में खुलते हैं और फिर अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाते हैं। इस तरह देखें तो बद्रीनाथ का मंदिर शीतकाल में लगभग 6 महीने तक बंद रहता है। ये वो समय है जब बद्रीनाथ क्षेत्र में कई फीट बर्फ पड़ जाती है, यहाँ तक कि भारी बर्फबारी से बद्रीनाथ पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। भगवान बद्री विशाल की पूजा हम इंसान तो करते ही हैं, साथ ही ये भी माना जाता है कि कपाट बंद रहने के दौरान स्वयं देवता भी यहाँ श्री हरि की आराधना करते हैं। जब कपाट खुले रहते हैं तो बद्री विशाल की पूजा करने का अधिकार सिर्फ रावल जी को होता है। रावल ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें बद्री विशाल की मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार है। और मान्यता है कि कपाट बंद रहने पर नारद जी बद्रीनाथ में पुजारी की भूमिका निभाते हैं। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो श्री हरि की पूजा उनके शीतकालीन गद्दी स्थल में होती है। भगवान बद्री विशाल के प्रतीक के रूप में उद्धव जी, कुबेर जी और शंकराचार्य जी की गद्दी की पूजा की जाती है। उद्धव जी व कुबेर जी की मूर्तियां बद्रीनाथ मंदिर से लाकर पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में और शंकराचार्य जी की गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी जाती हैं। अगले 6 महीनों तक यहाँ उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की पूरी प्रक्रिया बेहद खास है। पंवार राजवंश, जिसे टिहरी राजघराना भी कहा जाता है, वहाँ के महाराज की जन्मपत्री के आधार पर तय होती है बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि। सबसे पहले नरेंद्रनगर के राजमहल में भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिल का तेल निकाला जाता है। ये तेल एक घड़े में रखकर पहुँचता है जोशीमठ के नज़दीक डिम्मर गाँव में। इस तेल कलश को स्थानीय भाषा में गाड़ू घड़ा कहते हैं। डिम्मर से गाड़ू घड़ा पहुंचता है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर और फिर वहां से शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर। पांडुकेश्वर से उद्धव जी व कुबेर जी की डोलियों के साथ सब पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम और फिर यहाँ विधिवत रूप से कपाट खोल दिए जाते हैं। बद्रीनाथ के कपाट खुलते समय उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होता है वहाँ हमेशा प्रज्वलित होने वाला अखंड दीपक। ये दीपक बद्रीनाथ के गर्भगृह में श्री हरि के समीप हर समय जलता रहता है। इसे देखना इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि कपाट बंद होने के बाद मंदिर परिसर में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। प्रशासन की उपस्थिति में मंदिर के सभी दरवाजों पर ताले लगा दिए जाते हैं। लोक मान्यता है कि कपाट खुलते समय हमेशा ये दीपक जलता हुआ ही मिलता है। श्रद्धालु इसे हरि का चमत्कार ही मानते हैं और उनके अनुसार इससे उस धारणा को और अधिक बल मिलता है जिसमें कपाट बंद रहने के दौरान बद्रीनाथ की पूजा देवताओं द्वारा की जाने की बात कही गई है। श्रद्धालु मानते हैं कि बद्रीनाथ में कभी भी पूजा बाधित नहीं होती और ये जलता हुआ दीपक इसका प्रमाण है। सर्दियों में कपाट बंद रहने के दौरान दीपक निरंतर प्रज्वलित रहे, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। सामान्य दिनों की तरह ही कपाट बंद होते समय भी दीपक में पूरा घी भर दिया जाता है और यही घी इस दीपक को अगले 6 महीने तक लगातार जलाए रखता है। लोक मान्यता है कि श्री हरि की इच्छा के बिना ऐसा चमत्कार होना संभव ही नहीं है। बद्रीनाथ के अखंड दीपक का दार्शनिक पक्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
वैष्णव संप्रदाय के जानकार श्री अरविंद कोटियाल जी मानते हैं कि दीपक के लौकिक व अलौकिक दोनों रूपों को अलग अलग समझना पड़ेगा। लौकिक दीपक वो है जो हमें अपनी आंखों के सामने प्रज्वलित होता हुआ दिखाई देता है, और अलौकिक दीपक हमेशा हमारे हृदय में प्रज्वलित रहता है। ये परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम, आस्था, श्रद्धा व विश्वास को प्रदर्शित करता है। लौकिक जगत में भले ही कुछ भी होता रहे, लेकिन अलौकिक दीपक कभी बुझ नहीं सकता। इसे अपने मन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। कपाट बंद होने के दौरान भगवान बद्री विशाल के विग्रह यानी मूर्ति में घृत कंबर लगाया जाता है। बद्रीनाथ के पास एक गांव है माणा, और वहां की कन्याएं एक कंबल तैयार करती हैं जिसे घी में लपेटकर बद्री विशाल को पहना दिया जाता है। इसे घृत कंबल कहा जाता है। मई में जब श्री हरि के कपाट खुलते हैं तो गर्मी का मौसम होने के बावजूद बद्रीनाथ में अच्छी खासी ठंड रहती है। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि कपाट खुलते समय ये घृत कंबल घी से तर रहता है, जबकि तापमान को देखते हुए इसे जम जाना चाहिए था। पिछले कई सालों से कपाट खोलने के दौरान बद्रीनाथ में उपस्थित रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट जी बताते हैं, कपाट खुलते हैं और जब भगवान के विग्रह से वो कपड़ा निकाला जाता है तो तर रहता है। तो माना ऐसा रहता है कि घी से अभी चिपड़ करके भगवान पे लगाया हो। यही माना जाता है कि अगर तर है भगवान का पूरा विग्रह तर है और कपड़ा तर है तो ये घृत कमल, इसका मतलब सुख समृद्धि पूरा ठीक प्रसन्नता। और हम तो अपने जीवन में आज तक मैंने क्योंकि 30 वर्षों से कपाट खुलने बंद होने पर रोज आता हूँ, तो मुझे तो हमेशा वो घृत कमल वही मिला, तर रहता है। जो रावल जी देते हैं उसका एक एक रेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो मुझे तो आज तक वही मिला है। देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ की कुछ खास परंपराएं बेहद अनोखी हैं। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं बद्रीश पंचायत, और कपाट बंद होने के दौरान रावल जी को स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। इनके कारण भी काफ़ी दिलचस्प हैं। दोनों विषयों पर अलग से वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी अखंड दीपक और बद्रीनाथ के बारे में। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मन्नू की मोटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय बद्री विशाल। आप देख रहे हैं